हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, इस पृथ्वी पे माँ बाप के अलावा कोई दूसरा सबसे बड़ा गुरु नहीं है। हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारा माँ बाप होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, जिनको हम कष्ट देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि माँ बाप को जो आदमी कष्ट देता है उसको क्या सज़ा मिलती है, उसका सज़ा क्या है। कुछ ऐसे ही विचार देवर्षि नारद के मन में उठ गया कि आखिर में जो आदमी अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, सताते हैं, उनको यमराज क्या सज़ा देते हैं। अपने इस सवाल को लेकर नारद पहुंच गए यमलोक। यमलोक में सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। धर्मराज नारद को देखते ही बोले कि नारद, आज यमलोक में कैसे, किस कारण से आए हो। तो नारद बोले, हे यमराज, मेरे मन में एक विचित्र सवाल पैदा हो रहा है, उसका समाधान कीजिए, उसका हल निकालिए, उसको जवाब दीजिए, हमें संतुष्ट कीजिए इस जवाब से। यमराज बोले, बताओ क्या सवाल है। तो नारद बोले कि जो आदमी अपने माँ बाप को सताता है, कष्ट देता है, उसको आप क्या सज़ा देते हैं यमलोक में। तब बोलते हैं धर्मराज कि इस सवाल का जवाब तो मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यान से सुने, इस कथा में आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। देवर्षि नारद बोले, मैं बिल्कुल आपका ये कथा सुनूंगा, आप कथा सुनाइए। तब धर्मराज ये कथा सुनाते हैं। ये बात प्राचीन काल की है। मध्य देश में एक बुद्धिमान और विद्वान पंडित रहा करता था। वो काफ़ी विद्वान था, काफ़ी तीर्थ धाम करता था और नहाने के बाद उसका जो कपड़ा है ना, वो आसमान में सूखता था, इतना उसके पास ज्ञान का ताकत था। उसके कपड़ा जमीन पर नहीं, आसमान में सूखता था। लेकिन वो पंडित अपने माता पिता को सताकर, कष्ट देकर तीर्थ धाम करने जाता था। तो एक बार पंडित गया गंगा में स्नान करने और गंगा में स्नान कर कर अपना कपड़ा आसमान में सूखा कि नहीं, ये ऊपर देखा आसमान की तरफ। तभी अचानक एक बगुला उसके मुख पर लैट्रिन कर देता है। पंडित को बहुत गुस्सा आता है और उस बगुले को श्राप दे देता है कि तुम अभी जल के भस्म हो जाओगे। और बगुला जल के भस्म हो गया और सीधे जमीन पर गिर गया। लेकिन पंडित का ये पाप का सजा उसी समय मिल गया। उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई। पंडित घमंड में चूर था अपने शक्तियों की वजह से और उसकी सजा उसी समय मिल गई। तभी पंडित विलाप करने लगा, चिंतित हो गया कि हमारी शक्तियां वापस कैसे आए। अब पंडित के कपड़ा आसमान में नहीं सूखेंगे क्योंकि सारी शक्तियां नष्ट हो गई थी। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे पंडित, निराश मत हो, तेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी। लेकिन इस शक्तियां को वापस पाने के लिए तुझे धर्म और कर्म का बात सुनना होगा। तब पंडित बोला
ये धर्म और कर्म की बात मैं कहाँ सुन पाऊँगा। तब ऊपर से आवाज़ आई फिर, ये धर्म और कर्म के बाद तू उस चांडाल के पास सुन पाएगा। उस चांडाल के पास जा, पास के गांव में एक चांडाल रहता है। पंडित बोला सही है। वहाँ से चले गए पंडित। पंडित खोजते खोजते चांडाल के घर पहुँचा। चांडाल अपने माता पिता का सेवा कर रहा था, बहुत सेवा करता था। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता के सेवा के बाद ही कोई काम करता था, खाना भी उसके बाद खाता था। ऐसा कोई भी काम आ जाए वो नहीं करता था, सबसे पहले वो अपने माता पिता की सेवा करता था। और चांडाल के घर में एक पंडित भी निवास करता था। तो पंडित आए और चांडाल को बोले, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ ज्ञान का बात करना है। चांडाल ने जवाब दिया कि मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता, ये समय मेरा माता पिता का सेवा का समय है और हमारा माता पिता की सेवा का बाद ही कोई काम मैं करता हूँ, तो आप बाद में आना या प्रतीक्षा कर लो मेरी। पंडित नाराज हो गया, बोला, अरे मूर्ख, मुझ पंडित को ऐसे जवाब दे रहे हो। तभी चांडाल बोला कि हे पंडित, इतना क्रोध में मत आओ, मैं वो बगुला नहीं जो तुम शराब दे दोगे तो मैं जल जाऊंगा। पंडित अचंभव हो गया, इसको कैसे पता। फिर चांडाल बोला, तुमको इतना जल्दी है तो उस पतिव्रता स्त्री के पास जाओ, वो तुम्हारा जो समस्या है, ये ज्ञान की बात सुनना चाहते हो, वहाँ वो मिल जाएगा। वहाँ से चला गया पंडित। और चांडाल के घर में जो ब्राह्मण थे वो भी पीछे पीछे आ गए। वो ब्राह्मण बोले, हे पंडित, तुम पति बता के जो औरत है ना, मैं उसके घर ले चलता हूँ, चलो, वहीं तुमको ये ज्ञान मिलेगा धर्म की बात। और वो ब्राह्मण उसके घर ले गए और ये कहकर वहाँ से गायब हो गए। पंडित उस पतिव्रता स्त्री के पास गए और बोले, हे कल्याणी, जरा मुझे कुछ धर्म की बातें सुना दो। वो स्त्री बोली कि पंडित, ये समय मेरा पति का सेवा का है और मैं अपने पति के सेवा का बाद ही कोई काम करती हूँ, इसलिए आप प्रतीक्षा करें और थोड़ी देर बाद आएं आप। तो पंडित बोले, हे कल्याणी, एक पंडित का सेवा और विचार जो आप सुनाओगे उससे बड़ा और कौन सा काम हो सकता है। तभी पतिव्रता औरत बोली कि हे ब्राह्मण, आपको इतना जल्दी है तो आप जाकर उस तुलाधार के पास सुन लो धर्म की बातें। तभी पंडित नाराज हो गया। फिर स्त्री बोली कि आप नाराज मत होइए, मैं वो बगुला नहीं हूँ जो आप शराब दे दोगे और क्रोध के भस्म कर दोगे आप। पंडित हैरान हो गया, इसको ही पता है बगुले की शराब की बात। फिर वहाँ से चला गया तुलाधार के पास। तुलाधार के पास जा ही रहा था कि अचानक फिर वो ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण बोले कि हे पंडित, उस तुलाधार के पास चलो, मैं ले चलता हूँ, वहाँ तुमको धर्म की बात मिल जाएगा और कर्म की बात मिलेगा। तभी पंडित ने एक सवाल किया कि हे ब्राह्मण, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं बगुले को शराब दिया था तो वहाँ कोई नहीं था, इन दोनों को कैसे पता। बोले, इस सवाल का जवाब तो वही देगा। फिर वो ब्राह्मण पंडित को लेकर उस तुलाधार के पास गया। तुलाधार के पास काफ़ी भीड़ था, सबका सामान तौल रहा था। फिर पंडित ने पूछा, ये तुलाधारी क्यों बताएगा, इसकी खासियत क्या है। तब ब्राह्मण बोले कि हे पंडित, ये तुलाधार बिल्कुल सत्य बोलता है, इसीलिए ये तुमको ज्ञान की बातें बताएगा। और जाके खड़ा हो गया वहीं पंडित। तभी तुलाधार बोला कि आज यहाँ कैसे आए हो आप। पंडित बोला, मुझे
आप कुछ ज्ञान की बातें सुना दो। तभी तुलाधार बोला कि अभी हमारे पास बहुत भीड़ है, इन सब का सामान तौलने के बाद ही मैं आपको ज्ञान की बातें सुना सकता हूँ। तभी पंडित बोला, हे मूर्ख, एक पंडित को ऐसे बात बोल रहा है तू। तभी तुलाधार बोला कि आपको ज़्यादा जल्दी है तो उस साधु के पास जाओ मंदिर में, वो आपको कुछ ज्ञान की बातें बता देगा। पंडित फिर नाराज हो गया और बोला कि तेरी ये हिम्मत, तू नहीं बता के तू उसके पास भेज रहा है। तभी तुलाधार बोला कि हे पंडित, मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं वो बगुला नहीं जिसे तुम शराप दे दोगे और अपने क्रोध में भस्म कर दोगे उसको। पंडित फिर हैरान हो गया, इसको भी पता है। फिर पंडित निराश होकर उस साधु के पास जाने लगे। तभी वो ब्राह्मण बोले, हे पंडित, चलो मैं तुमको उस साधु के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारे सारे समस्या का हल कर देंगे और ज्ञान की बातें ही बताएंगे। और पंडित वही किया, मंदिर में गया और उस साधु के पास गया और साधु के पास जाकर बोला, हे महात्मा, मुझे आप कुछ ज्ञान की बातें बता दो। तब वो महात्मा बोले कि हे पंडित, जिसके साथ साक्षात विष्णु भगवान हैं, मैं उनको कैसे ज्ञान की बातें बता सकता हूँ। पंडित हैरान हो गया, विष्णु भगवान कहाँ? बोला, तुम्हारे साथ ही तो हैं जो खड़े हैं। तब पंडित अपने अंतर ध्यान से, सच्चे दिल से ध्यान लगा कर देखा तो विष्णु भगवान ही थे। और पंडित उनके पैरों में गिर गया, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, हमें क्षमा कर दो और आप अपना स्वरूप में दर्शन दे दो। तभी विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे पंडित, उठो। और उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हें धर्म और ज्ञान की बातें मैं बताता हूँ। तभी पंडित ने बोला कि हे भगवान, मुझे पहले 2 सवाल का जवाब दे दो, मैं बड़ा संकट में हूँ, मेरा मन में बहुत कुछ चल रहा है, इस सवाल का जवाब दे दो। बोला, पूछो। वो तीनों को कैसे पता था कि मैंने बगुले को शराब दिया था और आप उस चांडाल के घर में निवास कर रहे हैं? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब विष्णु भगवान बोले, जिस चांडाल को तुम बोल रहे हो, वो चांडाल अपने माँ बाप का सच्चे दिल से सेवा करता है। उस पतिव्रता पत्नी जो अपनी पति का सेवा करता है, अपने पति को सही और गलत का ज्ञान देती है, दुख में अपने पति को सही रास्ता दिखाती है, वो पतिव्रता पत्नी। और वो तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलता। और जो ये तीनों काम करते हैं, मैं उसके घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहता हूँ। और तुम्हारा जो दूसरा सवाल है कि मैं उस चांडाल के घर में क्यों रहता हूँ, तो जो आदमी सच्चे दिल से सेवा करता है अपने माँ बाप का, मैं उसके घर में सदा के लिए ही रहता हूँ। यही सत्य है। और पंडित, तुम तो बहुत धर्म कर्म किए हो, लेकिन तुम अपने माँ बाप को बहुत सताए हो, इसलिए तुम्हारा सारा धर्म कर्म नष्ट हो गया है। तुम जाओ, पहले अपने माँ बाप को सेवा करो, तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। पंडित बहुत मायूस होकर बोला, प्रभु, हमसे गलती हो गया, हमें क्षमा कर दें, मैं आज से ये काम नहीं करूँगा। तो दोस्तों, जो आदमी अपने माँ बाप का सेवा करता है सच्चे दिल से, जो पत्नी अपने पति का सेवा करती है, सही गलत का ज्ञान देती है, जो आदमी सदा सत्य बोलता है, विष्णु भगवान साक्षात उसके घर में निवास करते हैं। और जहाँ विष्णु भगवान निवास करेंगे, जाहिर सी बात है, लक्ष्मी माता वहीं रहती है। विष्णु भगवान से लक्ष्मी माता दूर कहाँ रहेंगी? तो दोनों ही चीज़ आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप का सेवा करें, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। फिर विष्णु भगवान बोले कि जो आदमी
अपने माँ बाप को कष्ट देता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलता है, उसे बहुत कष्ट मिलता है, अजीब तजीब जानवरों का जन्म मिलता है और बहुत कष्ट भोगता है। पंडित समझ गया और उस दिन से अपने माता पिता का सेवा शुरू कर दिया। तो दोस्तों आप लोग भी ये गलती ना करें, अपने माँ बाप का सच्चे मन से सेवा करें, सदा सत्य बोलें, नरक में जाने से बचें। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, उस परम पिता परमेश्वर से पहले ये गुरु हैं हमारे माता और पिता। इनको यदि हम कष्ट दिए तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मंदिर के बाहर हमने लंगर लगवा दी लाखों का और घर में माँ बाप भूखा है तो ये लंगर किसी काम का नहीं, सब बेकार है। तो माँ बाप का सेवा करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।